बिहार पटना एम्स के कैंसर विभाग के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जगजीत पांडे जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे बगल के पंचायत मोहम्मदपुर के बीडीसी सदस्य, हमारे मित्र, हमारे भाई सालिक परदेसी जी, और यहाँ पे हमारे उपस्थित डॉक्टर साहब, हमारे रोशन श्रीवास्तव जी, और यहाँ पे गांव गवहीं से आए हमारे सभी नौजवान साथी मित्र, आप सभी लोगों का मेरा हृदय से नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। आज पानापुर के और धेनुकी के धरती पर हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा यहाँ के आयोजक समिति के लोगों को, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ परम आदरणीय गोपाल दास जी महाराज को, जो कि अपना कीमती बहुमूल्य समय देकर के यहाँ पे जो आपने आयोजन किया है, हम लोग कृतार्थ हो गए, आपके ऋणी हो गए। आप लोग ने पानापुर में आकर जिस प्रकार से आयोजन किया और हम लोगों को इस तरह के आयोजन में शामिल होने का मौका दिया है, इसलिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद है, अभिनंदन है। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे बाधाएं तो आती है, कोई भी आयोजन करिएगा, कोई भी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो टीका टिप्पणी बाधा लोग आता है, करता है, लेकिन हमको कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। और विश्व में सनातन में जो सनातन का डंका बज रहा है पूरे दुनिया में, आप जैसे महापुरुष का ही देन है जो पूरे दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है, तो किसी और का नहीं देन है, आप ही जैसे महापुरुष संतों का देन है। निस्वार्थ भाव से जो लगे हुए हैं, आप ही जैसे महापुरुषों के चलते आज सनातन की झंडा पूरे दुनिया में फहर रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा सा एक किस्सा भी मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक साधु बाबा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी में एक छोटा सा बिच्छू बह रहा था। साधु बाबा ने हाथ लगाया और तुरंत बिच्छू को अपने हाथ पर रख लिया। बिच्छू ने डंक मारा और बाबा के हाथ से गिर गया। बाबा ने फिर हाथ लगाया और फिर बिच्छू को अपने हाथ पर रख लिया। बिच्छू ने फिर डंक मारा और फिर पानी में गिर गया। ऐसे 5-10 बार हुआ तो वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने देखा और कहा कि अरे ओ बाबा, आप सेठिया गए हो, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार इसको बचा रहे हो, ऐसे को तो मर जाना ही चाहिए। बाबा ने कहा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बिच्छू का काम है डंक मारना, और जब मरते मरते अपना काम नहीं भूल सकता तो हम तो साधु हैं बेटा, जीते जी अपना काम कैसे भूल जाए। तो सनातन की झंडा को फहराते रहना है। हम तो कहते हैं कि हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम लोगों को बहुत सौभाग्य का बात है कि डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, और सौभाग्य का बात है कि डॉक्टर साहब हम ही लोग के जिला के भी हैं, अपने छपरा जिला के ही डॉक्टर साहब हैं, और पूरे बिहार में, पूरे राज्य में हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः अपने बात को समाप्त करते हुए आप सभी साधु संतों के चरणों में नमस्कार करता हूं, और डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि अपने मुख से, श्रीमुख से हमें भी कृतार्थ करें, और अपने तमाम नौजवान साथी मित्रों को पुनः दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। और कहते हैं कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुलंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर से पैदा करो। जय जय श्री राम।